चौथी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। ईडी के समन पर केजरीवाल ने लेकिन जवाब दिया। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजा गया है नोटिस। नोटिस में बुलाने का कारण नहीं बताया गया है। कहा गया है बीजेपी नेताओं को कैसे पता मेरी गिरफ्तारी होगी, कहा केजरीवाल ने। ये कानून की नज़रों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा, उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूँ, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ईडी ने चौथा समन भेजा अरविंद केजरीवाल को और उनसे पूछताछ करना चाहिए। ये तो न्याय संगत है, कानून संगत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ऐसा क्या हुआ कि सर्दी में आप के पसीने छूट रहे हैं, आप थर-थर कांप रहे हैं, आपको डर लगने लगा है? और अहम खबर है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामला। चुनाव स्थगित होने पर कोर्ट में अर्जी डाली गई है। हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गुहार लगाई है। कोर्ट की निगरानी में चुनाव कराने की मांग की गई है। आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार होने से चुनाव टल गया। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव पर आज पूरे दिन हंगामा मचा रहा। लोकसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ में इंडिया फ्रंट ने पहली बार बीजेपी के सामने सीधी चुनौती पेश की है। आज मेयर की कुर्सी पर पूरे दिन चली खींचातान के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई। इस अर्जी में हाई कोर्ट से अपनी निगरानी में चुनाव करवाने और ऑब्जर्वर लगाने का निवेदन किया गया है। इससे पहले चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान के आवास पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने मेयर चुनाव पर अगली रणनीति भी बनाई। वहीं आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव टलने की वजह से चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने धरना भी दिया। इस बीच नारेबाजी और जोरदार हंगामा भी देखा गया। आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बीमार होने की वजह से मेयर का चुनाव टला। जाहिर है 8 साल से चंडीगढ़ में मेयर की कुर्सी पर काबिज बीजेपी को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है। और मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। और एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी की 80 सीटों पर इंडिया की तीसरी बैठक होनी है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बैठक होगी। तीसरे दौर की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा संभव है। कल की बैठक में कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका और आज की बैठक में कई सीटों पर सीधी चर्चा संभव है। सौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कल भी दूसरे दौर की मीटिंग हुई थी। इस बैठक में यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर कोई ठोस बात नहीं बन पाई। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव भी शामिल थे। उनसे ये समझौता करना था कि किन सीटों पे वो लड़ रहे हैं और किन सीटों पे हम लड़ेंगे। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने बातचीत करी, बहुत अच्छी बातचीत हुई। लेकिन हमने जो उनके सामने अपने विचार रखे हैं, जिन सीटों के बारे में जो उन्होंने हमारे साथ अपने विचार रखे हैं, उन्हीं को अब आगे बढ़ाना होगा और बहुत जल्द उनको बढ़ाने के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कार सेवकों पर गोली चलाने पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान। संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाई गई थी, उन्होंने कहा। साथ ही कोर्ट के आदेश का पालन किया गया था। उन्होंने कहा कि हम सभी भगवान को मानते हैं। 22 जनवरी के बाद सपरिवार अयोध्या जाएंगे। ऐसा ही बयान शिवपाल की तरह ही अखिलेश यादव ने दिया था जब निमंत्रण पर उनसे सवाल पूछा गया था। लेकिन एक बार फिर से आपको ये अहम खबर बता दें, हम सभी भगवानों को मानते हैं, शिवपाल ने कहा। और 22 जनवरी के बाद सपरिवार अयोध्या जाएंगे, ये भी उन्होंने बताया।
सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है राम मंदिर में कि कार सेवकों पे गोली समाजवादियों ने चलवाई थी, तब उनकी सरकार थी। तो अब ये इस तरह से अब राम की बात भी करने लगे हैं, मंदिर की बात भी। इस आरोप को कैसे आप देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी से केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की रक्षा हुई। जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी। 22 के बाद हम जाएंगे मैं परिवार के साथ। और इधर आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी आपका सुंदरकांड पाठ होगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आप कराएगी सुंदरकांड और साथ ही पूरे हरियाणा में 21 जनवरी को सुंदरकांड का पाठ होगा। ये जानकारी सामने आई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हरियाणा के हर जिले में आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ करवाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। अशोक तंवर ने छोड़ दिया है आम आदमी पार्टी। अशोक तंवर ने केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेजा है। अशोक तंवर राज्यसभा सांसद नहीं बनाए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ लिया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से अपना इस्तीफा अरविंद केजरीवाल को भेजा है। आम आदमी पार्टी ने उनके राज्यसभा की दावेदारी को नजरअंदाज किया था। राज्यसभा नहीं भेजे जाने की वजह से उनकी आम आदमी पार्टी में सक्रियता कम हो गई थी। कुछ दिनों पहले अशोक तंवर की दिल्ली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनकी बीजेपी में जाने की चर्चाएं जारी है। अटकलों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें सिरसा या अंबाला से उम्मीदवार बना सकती है। अशोक तंवर हरियाणा के दिग्गज नेताओं में शुमार है। तंवर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और सिरसा से कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं, मगर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनका 36 का आंकड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनके समर्थकों की टिकट बंटवारे में अनदेखी हुई थी। और बिहार से अहम खबर है, पटना में सरकारी अफसर की पिटाई पर तेजस्वी यादव का बयान। मेरे परिवार का भी कोई हो तो बख्शा नहीं जाएगा। तरुण यादव मामले में कानून अपना काम करेगा। लालू यादव के करीबी पर अफसर की पिटाई का आरोप है और उस पर तेजस्वी यादव का यह रिएक्शन आया है। बिहार की राजधानी पटना में डोभी के उपनगर आयुक्त अरविंद सिंह को बुरी तरह पीटा गया। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें दिल्ली के एम्स रेफर किया गया। मारपीट करने वाले आरोपी खुद को लालू यादव का करीबी बता रहे थे। घटना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संज्ञान लिया और कड़ा एक्शन लेने का ऐलान किया है। कल ही हमारे संज्ञान में ये मामला आया और खुद ही मैंने एसएसपी को फोन करके बोला कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। खुद को लालू यादव का भतीजा कहने वाले नागेंद्र यादव के बेटे तरुण यादव पर मारपीट का आरोप लगा है। घटना को 48 घंटों से ज्यादा हो गए और अभी तक आरोपियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चूंकि आरोपी नयन यादव और तनुज यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नजदीकी रिश्तेदार बताए जाते हैं। नीतीश कुमार जी, आप तो बिहार के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री हैं। अब कहां गई आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति? बीजेपी इस मुद्दे पर आरजेडी को घेरते हुए बिहार में जंगल राज लौटाने का आरोप लगा रही है। और महाराष्ट्र के बीएमसी कोविड सेंटर में हुए खिचड़ी घोटाले मामले में ईडी ने यूबीटी ग्रुप के नेता सूरज चव्हाण को गिरफ्तार किया है। संजय राउत ने गिरफ्तारी को राजनीतिक से प्रेरित बताया। महाराष्ट्र में ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए यूबीटी गुट के नेता आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान को बीएमसी के कोविड सेंटर में खिचड़ी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। चौहान की गिरफ्तारी को संजय राउत ने राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि हमारे कुछ नेताओं पर पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है और जो झुकने को तैयार नहीं है उस पर केंद्रीय एजेंसियों की गाज गिर रही है। राजन साहब हमारे विधायक है, पार्टी के डिप्यूटी लीडर है,
बहुत ही निष्ठावान लॉयल दोनों हमारे पार्टी के लीडर्स हैं। जिस तरह से एजेंसी ने उसके ऊपर रेड्स किया, अरेस्ट किया है,